अभी हम वेरिएबल्स देख लेते हैं। जो ब्लॉकचेन में वेरिएबल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं जनरली जो वेरिएबल होते हैं। जो पहले दो होते हैं, एक होता है स्टेट वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, हम इसको वीएस कोड पे ले जाते हैं, सॉरी हमारे रीमिक्स आईडी पे ले जाते हैं और वहाँ पे समझते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमने एक पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर में एक फाइल बना रखी है जिसका नाम वेरिएबल डॉट सोल्व रखा है मैंने। ठीक है, हम इस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम इनको स्टडी कर लेते हैं। पहले समझते हैं हम कि जो ग्लोबल वेरिएबल में, सॉरी जो स्टेट वेरिएबल है ये समझ लेते हैं। अब स्टेट वेरिएबल जब मैंने पहले भी एक वीडियो में इसका जिक्र किया था, पहले भी मैंने एक वीडियो में इसको बताया था थोड़ा सा इसके बारे में। स्टेट वेरिएबल होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं, स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन की स्टोरेज पे। आप समझो इस चीज़ को, ब्लॉकचेन में हम चीज़ें स्टोर करते हैं। ब्लॉकचेन किस लिए है कि चीज़ें स्टोर करे और उनका जो स्टोर पूरा डेटा स्टोर करती है और उसका हैश जनरेट करती है। आप ऊपर ऊपर से ये समझो कि ब्लॉकचेन मान के चलो कि एक ब्लॉक है और उसमें डेटा पड़ा हुआ है, किसी का नाम है, किसी ने ट्रांजैक्शन सेंड करिए इधर से उधर या कुछ भी हो सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें मिला के एक ब्लॉक बनता है, उसमें डेटा होता है और उस डेटा को हैश किया जाता है, उस डेटा का हैश होता है। और वो जो हैश होता है ना, मान के चलो ये डेटा है और नीचे इसका हैश है, तो ये हैश जो नीचे वाला है ना वो इस डेटा को पॉइंट आउट करेगा, इस डेटा को जो भी ऊपर हमने बनाया होगा डेटा ब्लॉक पे। तो ये होता है। तो जो स्टोरेज वाली स्टेट वेरिएबल होते हैं वो डायरेक्टली स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन की स्टोरेज पे, यानी कि उनकी हैशिंग होती है उस बाद में। ठीक है, इसीलिए जब इनको हम इसको हम दोबारा चेंज करते हैं ना, इसको जब भी हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें ना गैस देनी पड़ेगी, हमें फीस देनी पड़ेगी ब्लॉकचेन की, जब जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे ब्लॉकचेन पे, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टोर है ब्लॉकचेन की स्टोरेज पे। इसका मतलब हम जब भी इसको मॉडिफाई करेंगे हम ब्लॉकचेन की स्टोरेज को ऑल्टर कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की स्टोरेज को अपडेट कर रहे हैं, उसे चेंज कर रहे हैं। तो जब जब हम ब्लॉकचेन की स्टोरेज को चेंज करेंगे या स्टोर करेंगे, सॉरी अपडेट करेंगे, तो हमें वहाँ पे गैस देनी पड़ेगी। ये तो होगा स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी डिफाइन कर सकते हो आप, कुछ भी। लाइक मैं एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ, एक एड्रेस टाइप का पब्लिक रख देते हैं ऐसे, और एंड मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक है, अभी ये एड्रेस जो है मैंने डिफाइन कर दिया है और अभी ये एड्रेस में जीरो होगा। ठीक है, ये एड्रेस बाय डिफॉल्ट जीरो होगा, पर ये जीरो भी कहाँ स्टोर होगा, ये जीरो भी स्टोर होगा वहाँ पे ब्लॉकचेन की स्टोरेज पे। ठीक है, ये हो गए स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे जो होते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल हमेशा ही क्या होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं, एक टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होते हैं लोकल वेरिएबल। मतलब हमेशा ही ये देखो लिखा हुआ है ना, लोकल वेरिएबल नॉट सेव्ड ऑन अ ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन की स्टोरेज में डायरेक्ट स्टोर नहीं होते। ये जैसे ये देखो इस फंक्शन का स्कोप देखो, इस फंक्शन के स्कोप में ये आई वेरिएबल है, जो आई वेरिएबल इस फंक्शन के स्कोप में ये आई वेरिएबल क्रिएट होगा। ठीक है, जब भी जैसे ही इस फंक्शन का स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ भी और डिफाइन कर दूँ। ठीक है, अनदर फंक्शन और इसको हम पब्लिक रख लेते हैं। ठीक है, मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया या मैं यहाँ कुछ भी डिफाइन करता हूँ, ये यहाँ खत्म हो गया। मैं इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, मैं नहीं लिख सकता जैसे आई। अगर जैसे मैं आई लिखूंगा ना तो ये आई कुछ और हो गया, ये आई नया डिफाइन हो गया इसमें। ठीक है, जैसे ये देखो मैं इसी को उठा लेता हूँ। अगर मैंने ये किया ना, ये वार्निंग है, अभी इसको इस पे ध्यान मत दो, ये वार्निंग इसलिए कि आप यूज़ नहीं कर रहे कुछ चीज़ों का। ठीक है, हमारा भी वो मोटिव नहीं है कि सब चीज़ों का यूज़ करना है यहाँ पे, हम ही यहाँ भी वेरिएबल समझ रहे हैं। बस अब ये समझो कि ये वेरिएबल जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा ये इसके साथ ही चला जाएगा। टेम्परेरी स्टोर हुआ था इस फंक्शन में भी हमें कुछ कंप्यूटेशन करनी हो, हमें कुछ कोई मैथ करनी हो, मैथ परफॉर्म करनी हो, उसके लिए में भी हम इसे यूज़ करते हैं। हमें कुछ चीज़ें चेक करनी हो, हम आगे देखेंगे सब चीज़ें, तो उसके लिए टेम्परेरी स्टोर होते हैं मेमोरी में, ये स्टोरेज पे स्टोर नहीं होते। और जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। और ये आ जाते हैं इस पे ग्लोबल वेरिएबल पे। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ये तो मैंने स्टोर कर लिया ना अपने उसमें, ये तो क्या किया मैंने, ये तो मैंने स्टोर कर लिया था ना, ये वाला, ये तो मैंने अपने फंक्शन में खुद डिफाइन किया। अब आप इसको डिफाइन करोगे, मे बी आप किसी और तरीके से डिफाइन करो,
आप लिखो u इंट आई इज इक्वल टू 1 2 लिख दो आप, है ना। आप ऐसे मत लिखो, मान के चलो तो मैं जैसे आपका फंक्शन ये है, वो ऊपर वाला फंक्शन मेरा था, आप यहाँ पे लिख दो इसे 1 2 3, आपका भी वैलिड है। पर जो आई है वो तो हर जगह चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हुआ था, यहाँ भी चेंज, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, ये तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उसे आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, जैसे कि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, मैसी डॉट सेंटर, ये हर जगह सेम ही रहेंगे, हर जगह ये सेम ही रहेंगे। आप कहीं भी चले जाओ, आप कोई, मैं अगर यहाँ भी डिफाइन कर दूंगा ना इसे, लो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ये हर जगह मुझे सेम ही वैल्यू देगा, क्योंकि ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प में सेम रहती है वैल्यू। ये क्या लिखा हुआ, करंट ब्लॉक टाइम स्टैम्प। जब भी अभी करंटली जब ये फंक्शन रन करेगा या प्रोग्राम रन करेगा, उसके बाद ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे, उस टाइम पे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस टाइम पे कौन सा ब्लॉक माइन हुआ है और उसका टाइम क्या था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हम ये पहले कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, फिर उसके बाद जब हम फंक्शन ये कॉल करेंगे, उस टाइम पे कौन सा फंक्शन जो है वो कॉल हुआ था, सॉरी कौन सा ब्लॉक माइन हुआ था, वो उसका टाइम क्या था जब वो माइन हुआ था, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प। तो ये ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प उसका टाइम बताता है कि जब वो ब्लॉक माइन हुआ था। मैसी डॉट सेंडर देखो, एड्रेस ऑफ कॉलर, जो भी कॉलर जो भी एड्रेस इसको कॉल करेगा वो इस एड्रेस में स्टोर हो जाएगा। जो भी बंदा, जो भी आगे पर्सन इस फंक्शन को कॉल करेगा, मैसी डॉट सेंडर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो भी पर्सन इसको कॉल करता है फंक्शन को, उसका एड्रेस होता है मैसी डॉट सेंडर। ऐसे होता है कि मैसी डॉट वैल्यू, ठीक है। हम थोड़ा वो भी देख ही लेते हैं। u इन 256 रख लेते हैं हम इसे, और हम इसे पब्लिक कर इसे, सॉरी यहाँ पे हमें डिफाइन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो हम अपनी विजिबिलिटी डिफाइन करते हैं वो एरर देगा अगर यहाँ पे डिफाइन की तो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ अभी हम देख रहे थे कि मैसी डॉट वैल्यू नाम से भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू मैसी डॉट वैल्यू, ठीक है। ये मैसी डॉट वैल्यू क्या करती है, ये मैसी डॉट जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये भी एक मिनट, कुछ हुआ क्या, ओके। तो शायद ये इसीलिए हो रहा है, ये देखो ये क्या बता रहा है, बोला मैसी डॉट वैल्यू इज एंड कॉल वैल्यू, ये दोनों अलग अलग जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, हम इसे यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं हम आगे देखेंगे। कैन ओनली बी यूज्ड इन अ पेबल पब्लिक फंक्शन, मेक द फंक्शन पेबल और यूज एन इंटरनल फंक्शन टू अवॉइड दिस एरर, ठीक है। ये इंटरनल फंक्शन क्या है, पेबल क्या है, हम आगे देख लेंगे। फिलहाल जो मेरा मकसद था ये बताना नहीं था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करते हम, ठीक है, इसको साइड रखते हैं यहाँ पे हम इसे नहीं करेंगे। तो हाँ एक चीज़ और लिख लो, देख लो, ये एक होता है ये एड्रेस एंड दिस, उसमें डालते हैं, जैसे हम एड्रेस डालते हैं ना, एड्रेस और उसके ब्रैकेट में दिस डालते हैं, तो ये हमें एड्रेस देता है किसका, ये हमें देता है इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देता है। खैर ये एक पब्लिक ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, हम इसे हटा देते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जब आप सर्च करोगे ना, मतलब जब भी गूगल पे सर्च करोगे ब्लॉकचेन ग्लोबल वेरिएबल, आपको बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल ऐसे मिल जाएंगे, आपको ether.js की लाइब्रेरी से भी मिल जाएंगे, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे हैं यार। ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प है, ब्लॉक डॉट मैसी सेंडर है, और हैश वाला है, ब्लॉक डॉट हैश है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, तो वो आपका थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यार ये थे हमारे ग्लोबल वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल और लोकल वेरिएबल।